हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो भाईजान इस टाइम हम खड़े हैं फूलनगर के बाहर और काम हमारा हो गया है पूरा। और मेरे बॉस आए हुए थे, ये सामने जा रहे हैं। इनको हमने यहाँ पे ड्रॉप किया क्योंकि इन्होंने जाना है लाहौर और हमने जाना है वापस कसूर। और तो चूँकि सफ़र हमारा शुरू हो चुका है और दुआ पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई हम इस काबिल तो है नहीं कि हम ईद को संभाल सकें और सारा सफ़र जो अपने बिहाफ पे पूरा कर सकें सही सलामत। तो इसलिए दुआ पढ़नी बहुत ज़रूरी है ताकि अल्लाह पाक अपने ज़मान में रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो ये है जनाब नेशनल हाईवे नंबर 5, N5 भी इसको कहते हैं। और क्योंकि फूलनगर भी हमारे ज़िला कसूर के अंदर ही आता है, तो इस वजह से हमें यहाँ पर भी आना पड़ता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि हमारे पास ये एक ही इलाका है फूलनगर, जो कि इस पे नेशनल हाईवे पे आता है। हमें नेशनल हाईवे पे आना पड़ता है, अदरवाइज़ हमें यहाँ से गुज़रना नहीं पड़ता। ये अल्लाह का शुक्र है। ये एक ही टूर होता है और ये एक ही टूर यकीन करें बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ पर बाइक चलाना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। हैवी ट्रैफिक है और हमारे जैसे लोग जो कि हैवी ट्रैफिक के अंदर बाइक चलाना उनका मामूल का काम नहीं है, उनको तो ये ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ से सही सलामत गुजर जाते हैं। ये अल्लाह पाक की बड़ी करम नवाजी है। तो यार यूटर्न हमारा आ गया है और हमने जाना है अब दूसरी साइड पे। पीछे देख लेते हैं, दफ़ा कोई आ तो नहीं रहा। तो अब यूटर्न हमारा करीब आ गया है, तो इस वजह से बाइक को हम करते हैं थोड़ा सा स्लो, क्योंकि भाई यूटर्न स्लो ही लेना चाहिए। वैसे हम वन में भी जा सकते थे लेकिन वो ज़्यादा ख़तरनाक है, तो मैंने ये सोचा है कि यार यूटर्न ले लें, ये हमारे लिए थोड़ा बेहतर हो जाएगा और सेफ्टी भी है। तो इसलिए यूटर्न हमने ले लिया है। ये क्योंकि N5 है तो यहाँ से बहुत ध्यान से गुजरना पड़ता है और ट्रैफिक का कोई पता नहीं होता। जब मर्ज़ी बड़ी ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है और जब मर्ज़ी बिल्कुल रोड इस तरह हो जाता है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो अब वो सामने सड़क आप लोग देख रहे हो, आपको पता नहीं नज़र आ रही है कि नहीं, लेकिन मुझे तो नज़र आ रही है। हमने यहाँ से होना है लेफ़्ट, क्योंकि हमारी अगली मंजिल KRK है और यहाँ से हम लेफ़्ट होंगे और फिर हम पहुँच जाएंगे KRK। लेकिन लेफ़्ट हो के फ़ौरन तो नहीं पहुँचेंगे, काफ़ी लंबा सफ़र है यार। खुशखबरी ये है कि गंदम जो है वो पक चुकी है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर अभी नहीं पकी। अब ये कह सकते हैं कि 70% जो है ना वो पक गई हैं। जैसे ये देखें बिल्कुल तैयार है, और ये वाली जो है ये कोई अभी 1-2 हफ्ते लेगी, बल्कि ज़्यादा देर लेगी है। तो इसी तरह ही अक्सर जगह पर गंदम जो है ना वो पक चुकी हैं और गंदम की कटाई जो है वो भी बस शुरू होने वाली है, 1 या 2 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगी। इस दफ़ा उम्मीद है कि गंदम जो है ना ये आम इंसान जो है, जो गरीब है, मज़दूर है हमारी तरह का, उसकी पहुंच के अंदर होगी। क्योंकि पिछली दफ़ा तो ये गरीबों की पहुंच से बहुत दूर थी। एक तो बहुत महंगी हो गई थी और दूसरा सही मिली भी नहीं। हमने पर्सनली जो गंदम ख़रीदी थी उसमें से आधी गंदम जो है वो पुरानी निकली और आधी गंदम जो है वो सही निकली थी। इस दफ़ा उम्मीद है कि जितनी ज़्यादा गंदम है, उम्मीद है कि पिछले साल वाला सीन नहीं होगा। ये वाला रास्ता मुश्किल है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे छोटे छोटे कस्बे बने हुए हैं और उन कस्बों की वजह से ज़्यादा तेज़ जो है वो भगा नहीं सकते, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं से निकल आते हैं या बच्चे कहीं ना कहीं से निकल आते हैं, तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो उससे बेहतर ये है कि यार बंदा आहिस्ता चला ले
आधे घंटे का सफ़र जो है वो बंदा कोई 15-20 मिनट लेट भी हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता है। खलो जाइए झट है खलो जाइए आप लगे चलने आप करना है तो पेंशन लवाना है उन्हें आवाज़ मारी है अपन आवाज़ मारी है उन्होंने नहीं मैंने वैसे ही किया है। तो बेसिकली हम लोग 2 बाइकों पर हैं, एक बाइक पर मैं और मेरा कोलीग और दूसरी बाइक जो है वहाँ पर भी हमारे कोलीग ही हैं। ये जो मेरे पीछे दूसरा कोलीग बैठा है ये उनके बॉस हैं। कॉल करके पूछ ला तो उनकी बाइक एक्चुअली में हो गई है पंचर और हमें उन्होंने आवाज़ मारी है लेकिन हमने सुनी नहीं है। आगे आके मुझे पता चला कि उन्होंने आवाज़ दी है तो अभी कॉल करके पूछ रहे हैं। वैसे बनता तो यही है कि हम यहाँ पे रुके उनके साथ वापस आए, लेकिन पूछ लेते हैं। मैं क्या आसा भाई आइए वापस असी चलो ठीक है। हाँ जी सरकार ओके। तो हमने अभी कॉल करके पूछा है तो बॉस कह रहे हैं कि नहीं यार आप लोग चलो हम लोग आ जाएंगे। तो हम लोग फिर जा रहे हैं। तो यार ये देखें जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी गंदम ही गंदम है। चेक करें ये सारी इधर देखें सारी टोटल ऑल टू ऑल गंदम। और फिर भी गंदम पाकिस्तानियों की पहुंच से दूर हो तो फिर लानत है ऐसी हुकूमत थे ऐसे हुक्मराना थे। ये एक और इलाका आ गया है और हर इलाके को जंप के साथ उन्होंने सजाया हुआ है क्योंकि जिस भी इलाके में हम दाखिल होते हैं दाखिल होते साथ ही पहला जंप ही मिलता है हमें। आहा क्या बात है। हाँ भी खानी है कुल्फ़ी खोया बादामा वाली कुल्फ़ी हैं अरे खान वाली कुल्फ़ी है। ये देखें 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 बच्चे सड़कों के ऊपर फिर रहे हैं। ये देखें इसी वजह से भाई इन इलाकों में आके बड़े आराम से सुकून से बाइक चलानी पड़ती है क्योंकि सरकार तानू पता ही है कि लोग अपनी गलती नहीं मानते ते तुसी अपनी एहतियात आप करनी है। तो अल्लाह का शुक्र है सही सलामत जा रहे हैं और सही सलामत इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। कोट राधा किशन हमें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर हमने करना है काम और वो काम ये है कि मैंने कपड़े सिलाई करने के लिए दिए हुए थे क्योंकि शादी आ रही है और कोट राधा किचन से मैंने सिलाई करवाए हैं कपड़े। दूसरी दफ़ा इस भाई को दिए हैं, पहली दफ़ा तो इसने अच्छे सिलाई किए हैं। आप देखते हैं कि इस दफ़ा किस तरह के कपड़े सिलाई करता है। कपड़े हमने वापस रिसीव करने हैं। मुझे कॉल आई थी भाई की यार हो गए हैं ले जाना, तो हमने अनफॉर्चुनेटली जाना भी उधर से ही है तो इस वजह से फिर हमें वहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि अगला चक्कर हमारा कोट राधा किशन लगना नहीं है। तो इस वजह से कपड़े लाजमी से लेके जाने हैं हमने। चेक करो ऐ बच्चों के काम चेक करो कैसा है यार। ये उम्र भी कमाल है, ये मज़े वाली उम्र है। इन्हें ना कोई टेंशन है ना कोई परेशानी ना कोई कम ना कोई कार, सिर्फ तुसी अपनी ज़िंदगी इंजॉय करनी है। यहाँ पर भी एक जंप आता है जिसका हमें याद है, ये वाला
आगे भी एक इस तरह का जंप, 2 और जंप आएंगे। ये चेक करें, ये बेंचें यहाँ से फिर रही हैं और ये इतनी ख़तरनाक है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इनका कोई पता नहीं चलता, जब इनका दिल किया इन्होंने भाग के सड़क के दरमियान आ जाना है। ओए, तो ये जनाब कोटरा जंक्शन में दाखिल हो गए हैं और दाखिल होते साथ ही हमें इस तरह की ट्रैफिक मिल गई है। कोटरा जंक्शन के ना बेसिकली हैं 2 हिस्से और इनके दरमियान से गुज़रती है नेशनल जो रेलवे है, नेशनल रेलवे लाइन गुज़रती है। तो इस वजह से कोटरा जंक्शन 2 हिस्सों में हो गया है। ये वाला हिस्सा है पटरियों की इस तरफ और दूसरा हिस्सा है दूसरी तरफ। हमने चूँकि अपने कपड़े पकड़ने हैं जो सिलाई करने के लिए दिए हुए थे, तो हमें जाना पड़ेगा कोटरा जंक्शन की दूसरी तरफ। ओ ट्रैफिक ये चेक करो। ए ओए होए बच गई उस्ताद। उस्ताद जी बेचारी दी वक्खी छिल्ली जानी सी जे माड़ा जी ट्राली दे नाल वजदी ते। अल्लाह पाक ने बचा लिया। वो ट्रेन भी जा रही है, इसका मतलब है कि फाटक लगा हुआ है और ये अच्छी बात है कि ये ट्रेन गुजर गई है खाली ट्रेन ने भजाई ले आ रहे ने। वो 3 क बंदे बैठे इन्हें विच। हेलो, इट्स मीन के फाटक खुल गया होगा अब, तो हमें अब जल्दी जल्दी गुजरना चाहिए। बाकी यार जिस कदर ये शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है, अगर इस शहर की सड़कें बन जाए ना, हाय 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 कमाल हो जाएगी। ये है जी कोटरा जंक्शन का बाज़ार, कपड़े का बाज़ार। हाय 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 क्या बात है। ट्रैवल के लिए ये वाली बाइक बहुत आइडियल है, सुजुकी 150, कंफर्टेबल और पावरफुल बाइक। जितने मर्जी लाइयो पाए ना, नो टेंशन। तो हम अब पहुंच गए हैं कोटरा जंक्शन के फाटक के करीब और ये फाटक है, मुझे लगता है कि फाटक काफ़ी देर से बंद था, इस वजह से रश है। ये बड़ी गुड लक हो गई है कि हमारे आने से पहले ही फाटक खुल गया है। ओ यहाँ पर वो तो कीचड़ है, कीचड़। अगर यहाँ पर पाँव लग गया तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। या अल्लाह लंघा देना एवं ही शुक्र है। बगैर पाँव लगाए हम वहाँ से तो निकल गए हैं। अब यहाँ से इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात गुजार ही देगी सही सलामती। क्या बात है। कहाँ जाएं? इधर 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 जाएंगे हम, क्योंकि हमने पकड़ने हैं कपड़े, तो इस वजह से हमें इधर ही जाना पड़ेगा। ये चीज़ हाँ ये आ गए। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग बगैर टाइम वेस्ट किए यहाँ से निकल गए। चलो सरकार इंदा गेयर निक्का कर लो। यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से हमने वो लेने हैं अपने कपड़े।
यहाँ पे आती है राव जी मोबाइल शॉप, वहाँ से हमने कपड़े उठाने हैं। किधर गई ये वाली है, ये वाली शॉप है और यहाँ से हमने कपड़े लेने हैं। यार है दुकान तो है ने, मैं फ़ोन करना मुंडे नूं। हाँ जी, तो यार हमने रिसीव कर लिए हैं अपने कपड़े, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई 10 मिनट ही लगे ने सानू इत्थे, क्योंकि कपड़े सिलाई करके भाई ने रखवाए हुए थे। तो हम आए हैं, कपड़े पकड़े हैं और वापस। तो अब यहाँ से इंशाल्लाह ताला हम कोई 1 घंटे के अंदर अंदर वापस कसूर को पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह अकबर, कसम है हर बंदा ही इन्ना है यार, सारे अपने मुँह ध्यान लगे जाते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग के साथ ड्राइव करना पड़ता है। आपने अपनी बाइक चलानी है या कोई गाड़ी शाड़ी चलानी है ना, उसमें तो आप मल्टीटास्किंग कर ही रहे हो। उसके साथ साथ एडिशनल चीज़ें ये हैं कि आपने ये सड़क के अंदर बने हुए गड्ढे हैं, इनका भी ख्याल करना है। और उसके बाद ये जो लोग आ रहे हैं आजू बाजू से, उनका भी आपने ध्यान करना है, क्योंकि वो भी इसी सड़क के ऊपर आ रहे हैं और इसी सड़क के जो गड्ढे हैं उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और उन्होंने पता ही नहीं है अभी सामने भी कोई आ रहा है, क्योंकि वो देखते ही नहीं। तो देखने का काम भी आपका ही है। तो हो गई ना डबल मल्टीटास्किंग। तो बस ये कोट राधा किशन से निकलने की देर है। इंशाल्लाह ताला 40-45 मिनट के अंदर अंदर हम अपने शहर में होंगे। ये साइड जाती है पत्तों की, ये साइड जाती है रायगंज। हमने दोनों साइड में नहीं जाना, इसलिए हम जाएंगे स्ट्रेट, क्योंकि हमने जाना है कसूर। शाम का टाइम हो गया और रश इस वजह से ज़्यादा है कि लोग अपने घरों को जा रहे हैं। जैसे हम अपने घरों को जा रहे हैं, वैसे लोग भी अपने घरों को जा रहे हैं। और अल्लाह पाक ने बड़ा बेहतरीन कमाल का निज़ाम बनाया है कि सुबह होती है, सूरज तुलू होता है और इंसान, जानदार, जितने भी जानदार हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं या जो कुछ भी है, फिर कहते ने कि मुंडा दही लैन गया सी ते गड्डी 'च वज गया। लिहाजा गड्डी वाले की गलती है, क्योंकि साडा मुंडा दही लैन गया सी। उन्होंने यह नहीं पता हुंदा कि तुहाडा मुंडा दही लैन ते घरों गया सी ते उत्थे सड़क ते यक्कियां भी करदा सी, वन व्हीलिंग करदा सी, जिंदी वजह तो गड्डी के थल्ले आप ही आ गया। गड्डी वाले की गलती नहीं है। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि अल्लाह पाक ने बहुत बेहतरीन निज़ाम बनाया है कि जैसे ही सूरज तुलू होता है, हर इंसान, हर जानवर, हर परिंदा, हर जानदार अपने घर से निकलता है रिज़्क़ के लिए, रोज़ी कमाने के लिए, कुछ खाने को ढूंढने के लिए। और हर चीज़ का, हर जानदार का, हर इंसान का रिज़्क़ अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रखा हुआ है और अल्लाह की ज़ात हर इंसान को रिज़्क़ पहुंचाती है। बस हमारे तकवे में थोड़ी सी कमी है कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि यार रिज़्क़ देने वाली ज़ात सिर्फ़ रब की है और इसके अलावा कोई रिज़्क़ नहीं देता, हम तो इस काबिल ही नहीं है।
इसी तरह से अल्लाह की ज़ात है, किसी को ज़्यादा रिज़्क़ दे के आज़माती है और किसी को कम रिज़्क़ दे के आज़माती है। आजमाइश दोनों की चल रही है भाई। जो भी इस आजमाइश में पूरा उतरेगा उसके लिए अजर और जन्नत। सुबह टाइम जब हम यहाँ से गुज़रते हैं ना तो यकीन करें रश बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन इस टाइम पे क्योंकि फैक्ट्रियों की छुट्टी हो जाती है और ट्रैफिक इसी वजह से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बसें वगैरह निकलती हैं और हर रूट पे उनकी कोई 2-2 3-3 बसें आती हैं। इस वजह से फिर भाईजान ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है और फिर एहतियात से ही चलानी पड़ती है बाइक। हम यहाँ से गुज़रते हैं, उस साइड पे होके मैं देखता हूँ कि कोई चीज़ तो नहीं आने वाली, और फिर निकलेंगे वापस, क्योंकि अगर इनके पीछे पीछे जाते रहे तो फिर हम कल ही पहुँचेंगे वापस। और इनके अंदर से जो धुआं निकल रहा है, हाय हाय हाय, सांस लेना मुश्किल है भाई। और मेरे सिर में तो वैसे ही हेडेक हो रही है, जिसकी वजह से ये धुआं और भी ज़्यादा तंग करता है। सरकार लंघन देओगे सानू तो कोट राधा किशन से अब यहाँ से कसूर है 30 किलोमीटर, पूरे राउंड फिगर है 30 किलोमीटर। मुझे लगता है कि इनसे रास्ता छीनना पड़ेगा, ये रास्ता नहीं देंगे। हाय या अल्लाह तेरी सबूरत है। ओए 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 ओए, चाचा लगता है बहुत ही काला है। चल 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 निकुबरी, चल 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 चल, भाग जा भाग जा भाग जा, चल निकुबरी भाग जा। उस्ताद अपने नालों बहुत ही चाचे वंड होए वाले नूं काली है। लो शाही ਉਹ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਚੱਲੀਏ। ਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਲੋ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਏ। और चाचे ने फैमिली बिठाई या फुल स्पीडों में जा रहा है। स्पीडों में तो हम भी जा रहे हैं, हमारी तो मजबूरी है, हम सुबह से धक्के खाने के लिए निकले हुए हैं सड़कों पे। तो अब हमारा तो यही है कि जितनी जल्दी हो सके घर पहुंच जाए। लेकिन चाचे ने फैमिली भाई है, चाचे नु की जल्दी है और रोला कोई नहीं, चाचे ने मांडू भाई बढ़िया है। ऐसा सही तरह ना चाचे की हवा खराब है। खैर अल्लाह पाक हिफ्ज़ो ईमान में रखे और सही सलामत पहुंचा दे इनको भी। और यार की इसलिए आपका भाई कोशिश करता है कि यार जल्दी जल्दी एरिया से निकल जाएं, क्योंकि फिर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है और मज़ा नहीं आता राइड का। चल निकुबरी खूब रखिंदा, थल्लों नहीं काटता, देखना पे अगों कोई आना पे कि नहीं, क्योंकि अब हमारी बाइक आ गई है फुल पावर में और अब हम इंशाल्लाह ताला इससे निकल जाएंगे आगे। या अल्लाह खैर, छड़ दे साडी जान है, छड़ दे साडी जान है चाचा। तो शुक्र
शुक्र है इससे जान छूट गई, इससे पीछा छूट गया हमारा, नहीं तो कसम में बड़ा गंदा धुआं खवाया है इन्हें सानू। और वैसे भी अंधेरा होने वाला है, तो कोशिश यही है कि अंधेरा होने से पहले पहले हम अपना जितना सफ़र कर सकते हैं उतना कर लें। अभी भी 26 किलोमीटर का सफ़र रहता है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आधा सफ़र हम कंप्लीट कर लेंगे अपना इसी दिन की रोशनी में, क्योंकि उसके बाद रोशनी जब कम हो जाएगी तो फिर मसला होता है जब सामने से लाइट आती है। ओए होए होए, यकीन करो जब सामने से लाइट आती है ना, तो एक तो आपके भाई की आई साइड वीक है, और जब सामने से लाइट आती है तो इस तरह चुभती है जैसे किसी ने आपको आंखों में सुइयां चुभो दी हैं। तो यार फाइनली हम लोग अब कसूर पहुंच चुके हैं। अब हुआ ये है कि हमारा जो गोप्रो है उसकी मेमोरी फुल हो गई थी, क्योंकि पिछले वो लोग उसमें वैसे ही पड़े हुए थे और आपके भाई ने उसको डिलीट ही नहीं किया था। अब यहाँ पर खड़े होकर मैंने डिलीट किया है और बहुत सी चीज़ें हमने मिस कर दी हैं। खैर एनी हाउ तो मिट्टी पाओ, कोई मसला नहीं है। ये हमारे शहर कसूर में तबलीगी मरकज़ जो कि नया कंस्ट्रक्शन उसकी जारी है, तो लास्ट हफ्ते में यहाँ पर एक इज्तिमा भी हो चुका है। तो वसीम भाई जो कि मेरे साथ गए थे उनको मैंने बटिया हॉस्पिटल उतार दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी रात नहीं हुई और रोशनी भी बराबर में है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह रात भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई और रोशनी भी अभी है और हम अपने शहर में पहुंच गए हैं अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर वीडियो का करते हैं एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी से करना है आपने, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बगैर आपने यहाँ से नहीं जाना। तो मिलेंगे कल अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।